हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है हमने 3.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी दोस्तों, देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें फिर कुछ फॉर्मूले याद करवा देता हूँ। मैंने इसकी डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसमें हमें कोऑर्डिनेटर, पॉलीगन कितने टाइप के हैं, कर्व कितने टाइप के हैं, ये सब किए हैं। आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आपने फॉर्मूले याद नहीं किए होंगे, इसलिए मैं फॉर्मूले दोबारा याद करा देता हूँ। हाँ जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है भाई? n-2 इंटू 180 या 2n-4 इंटू 90। कुछ नहीं किया दोस्तों, 180 में से 2 कॉमन लेके और हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये दूसरा फॉर्मूला कैसे आ गया। ये हो गया हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एन यहाँ पर क्या होता है भाई? एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा भाई? एन n-2 इंटू 180। सॉरी भाई। हाँ जी, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे भाई? नंबर ऑफ साइड से। तो क्या आ जाएगा? मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हाँ जी, टोटल जो आएगा हमारे इंटीरियर एंगल का उसको डिवाइड कर देंगे हम साइड से। और भाई वही है हमारा। फिर हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 180 में से और डिवाइड किससे कर देंगे? n से। तो हमारा क्या आ जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है भाई किसी भी पॉलीगन का? 360। हम जानते हैं कितना होता है? 360। हाँ जी, और n क्या रहता है भाई? नंबर ऑफ साइड। फॉर n साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल में क्या करेंगे? 360 को डिवाइड कर देंगे भाई हम नंबर ऑफ साइड से। हाँ जी, अब देखो दोस्तों, जब हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो तब हमारा एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा भाई? हम जानते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई? 180। तो 180 में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे भाई? इंटीरियर एंगल को। तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल। देखिए दोस्तों, ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है? ईच इंटीरियर एंगल। लिख लेते हैं इसको। मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल। हाँ भाई, कितना है भाई? साइड कितनी है भाई? साइड फाइंड करनी है। साइड का फॉर्मूला हमें पता ही है। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या भाई? 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? ईच एक्सटीरियर एंगल। तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले लेट द नंबर ऑफ साइड एन कर लिया हमने। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 180 माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस इंटीरियर एंगल कर देते हैं भाई। 180 माइनस 165। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया भाई हमारा? 15। अब इस हमारे पास सब कुछ आ गया है तो नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है भाई? एन है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है, तो वो टोटल सम है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई। 360 ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है भाई हमारा? ईच एक्सटीरियर एंगल 15। इसको डिवाइड कर देंगे भाई ईच एक्सटीरियर एंगल से। तो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ साइड। 15 बन जाए 15। 15 से कट करेंगे तो कितना आ गया भाई? 24। तो कितनी साइड होंगी भाई? ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 165 है उसकी साइड कितनी होंगी? 120। कितना होंगे भाई? 24। हाँ जी, देखिए दोस्तों, एक नंबर ऑफ साइड कितनी होगी भाई हमारी? 24। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना आसान था, बिल्कुल आसान है। हमने इसमें क्या किया भाई? हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया और हमें बताया कि किसी भी पॉलीगन का रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। उसको डिवाइड कर दिया हमने ईच इंटीरियर एंगल से। तो वो क्या आ गया हमारा? नंबर ऑफ साइड। चलिए दोस्तों, एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आपके सब सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैं करवा देता हूँ। हाँ जी, हाउ मेनी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ईच एंगल ऑफ विच इज ऑफ 108 डिग्री। हाँ जी, तो क्या है भाई? ईच एंगल दे रखा है भाई, लिख लो भाई इसको। हाउ मेनी साइड कर लेते हैं भाई। साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ साइड 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी, साइड को कर लिया हमने लेट एन। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई? 180 माइनस इंटीरियर एंगल। हमारा इंटीरियर एंगल दोस्तों, यहाँ पर ये एक चीज लिखना भूल गए हैं। इंटीरियर एंगल, ये क्या है हमारा? इंटीरियर एंगल। क्या है? इंटीरियर एंगल। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 72। 180 में से 108 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल? 72। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। तो हमारी साइड कितनी है भाई? एन। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 72। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है भाई 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है भाई? 72। 72 से डिवाइड किया तो आ जाएगा हमारा 5। तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी भाई? 5। देखिए दोस्तों, कितनी आसान क्वेश्चन है।
कुछ नहीं करना, इंटीरियर एंगल गिवन है उसे 180 में से माइनस कर देंगे, फिर उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। अब एक्सटीरियर एंगल दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया, एक्सटीरियर एंगल। देखिए दोस्तों क्या दिया हमें, एक्सटीरियर एंगल। चलो भाई अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है भाई, एक्सटीरियर एंगल लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अब साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या है भाई, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। हाँ जी, हमारे पास है क्या भाई, ओनली एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ले लिया हमने, और 360 नंबर बाय डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड, डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड। हाँ जी, नंबर ऑफ साइड क्या है भाई हमारा, 360 डिवाइड बाई 22। नंबर ऑफ साइड क्या आएगा, 360 को हम 22 से डिवाइड करते हैं भाई, तो हमारा क्या आया भाई, पॉइंट्स में आंसर क्या आया हमारा, पॉइंट्स में, यानी कि ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, 360 22 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री है, वो पॉलीगन नहीं हो सकता, वो पॉलीगन नहीं हो सकता, क्योंकि साइड कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती, साइड कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती, वो कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए भाई, किससे, हमारे एक्सटीरियर एंगल से, किससे, हमारे एक्सटीरियर एंगल से। देखिए दोस्तों, साइड कांट बी डेसिमल और फ्रैक्शन, साइड फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऐसा एंगल जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो, 22 डिग्री। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज, अब इसके सेकंड पार्ट में क्या करते हैं भाई, इट इज द, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ये नहीं है भाई, हमने अभी किया है इंटीरियर एंगल। अब क्या दे दिया, पहले पूछा था एक्सटीरियर एंगल, अब पूछा इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है भाई, 2n माइनस 4 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई 90। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है भाई हमारा। तो हम इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है भाई हमारा, 22, ये किसके इक्वल होगा, 2n माइनस 4 डिवाइड बाई n इंटू 90। अब इसके सोल्व करते हैं भाई आगे, n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 22 बाई 1, ये n की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 90 इंटू 2n माइनस 4। अब सोल्व करते हैं दोस्तों को, 2n 180n माइनस 360। अब भाई n वालों को एक साइड कर लेते हैं और नंबर्स को एक साइड रख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा भाई, देखिए हम इस 22 को इधर उठा के लाए हैं, 22 को इधर उठा के लाए हैं और 360 को इधर उठा के लाए। ये 22 क्या था भाई यहाँ पर पॉजिटिव, तो इधर आके क्या हो गया नेगेटिव, और 360 इधर क्या था भाई नेगेटिव, और इधर इसको घुमा दिया तो हमने क्या आ गया भाई, ये हमारा पॉजिटिव। हाँ जी, 150n डिवाइड बाई ओ इक्वल टू 360, n क्या आ जाएगा भाई, देखिए ये 158 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो, इधर आके क्या हो जाएगा भाई डिवाइड में, तो 360 डिवाइड बाई 150n, फिर ये हमारा किस में आ जाएगा भाई डेसिमल में। तो अगर हमारा इंटीरियर एंगल भी अगर 22 डिग्री होता है तो तब भी हम इसको क्या ये पॉलीगन नहीं हो सकता। जब भी हमारा इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, हमारा पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलीगन होता है तो नंबर ऑफ साइड निकालते हैं जब हम, तो कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, कंप्लीट डिविजिबल। देखिए दोस्तों, जब एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे थे तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया हमने और निकाल लिया, अब इंटीरियर एंगल का लगाया और निकाल लिया। इंटीरियर एंगल में आपको थोड़ा सा ये बड़ा पड़ेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। देखिए दोस्तों, मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, तो मिनिमम सबसे छोटा हमारा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है भाई सबसे छोटा हमारा, रेगुलर पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल का मेजर कितना होता है भाई, 60 डिग्री। क्या होता है, 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। अब मैक्सिमम पूछ रहे थे दोस्तों, उसके लिए भी क्या हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है रेगुलर पॉलीगन के लिए, 60 डिग्री। और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, देखिए दोस्तों, जब हमारा इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा तो उसी कंडीशन में हमारा एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा। इंटीरियर एंगल मिनिमम तो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है, 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 60, तो
तो ये क्या हो गया भाई 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो सकता है भाई 120 डिग्री। देखिए दोस्तों क्यों 120 डिग्री क्यों हो सकता है भाई 120 डिग्री इसलिए हो सकता है क्योंकि 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे 120 से, तो वो कंप्लीट डिविजिबल है। 120 से ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां पर हमारा क्या हो भाई हमारा जो 360 को कंप्लीट डिविजिबल कर दे। अब कहीं बोलेंगे सर नहीं 180 भी तो है भाई, 180 हो जाएगा तो वो एक्सटीरियर एंगल 180 हो ही नहीं सकता। क्यों 180 तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम होता है, इसलिए हमारा 180 नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा मैक्सिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा भाई, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 120। जब हमारा इंटीरियर एंगल मिनिमम तो हमारा एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम। चलिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन थे, हमने कितने प्यार से कितने इजीली कर लिए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहे और बताएं कि सर हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।